एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं 3 डोमेन्स के बारे में, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। आज हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन। ओके, बेसिकली ये जो तीनों डोमेन है, मतलब हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, तो इन 3 डोमेन्स में से बांटा गया इवेंचुअली उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, और इन तीनों डोमेन के अलग अलग लेवल है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की, जिसे मेन जो इस पे काम किया था वो थे बीएस ब्लूम और उनकी टीम ने, और फर्दर इस पे इवोल्यूशन और काम फर्दर होता रहा। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसे ब्लूम, एंगलहार्ट, क्रॉथवर्ल, हिल एंड फर्स्ट उन्होंने दिया था 1956 में। ओके, सो 1956 में जो कॉग्निटिव डोमेन्स के 6 लेवल्स दिए गए थे। ओके, सो हमारा जो पहला लेवल था कि हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, सो सबसे पहला था नॉलेज, मीन्स नॉलेज लोएस्ट लेवल थी। नॉलेज के बाद आता था कॉम्प्रीहेंशन। सो नॉलेज मीन्स फैक्चुअल चीज़ें, मेमोरी लेवल, मतलब जो इसको मेमोराइज किया जा सके। फिर आता था कॉम्प्रीहेंशन लेवल। ओके, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना। ओके, देन नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, अब आप समझ के चीज़ों को, तो अब आप क्या करोगे, एप्लीकेशन, मतलब जिस चीज़ को आपने समझा है उसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो थर्ड लेवल इज एप्लीकेशन। देन कम्स द फोर्थ लेवल, दैट इज एनालिसिस। अब आपने चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, याद किया, फिर उसे समझा, समझने के बाद आपने उसका एप्लीकेशन किया। अब जो है आप चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में बांट कर समझना। ओके, अब हमने एनालिसिस कर लिया, तो जो हमने छोटे छोटे पार्ट को अलग करके समझा है सिंपलर वे में, अब हम उसको करेंगे सिंथेसिस, मीन्स उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे और उसको समझेंगे, पार्ट वाली चीज़ों को सिंथेसिस करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। ओके, सो फिफ्थ हो गया सिंथेसिस। नाउ द लास्ट लेवल इज इवैल्यूएशन। ओके, सो अब आपने चीज़ों को पढ़ लिया, याद कर लिया, उसे समझ लिया, उसे अपने जीवन में एप्लीकेशन कर लिया, फिर उसका एनालिसिस कर लिया, भाग में बांट के समझा, फिर भाग को जोड़ के सिंथेसिस किया। अब आपने जो समझा है उसका इवैल्यूएशन होगा, मीन्स उसका जजमेंट होगा। सो ये थे हमारे 6 लेवल कॉग्निटिव डोमेन के, जिसे 1956 में बीएस ब्लूम और उनकी टीम ने दिया था। और ये जो डोमेन है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, और इसके जो लेवल्स हैं वो सिर्फ 1 डायमेंशनल है। ठीक है, 1 डायमेंशनल जो कि है नॉलेज डायमेंशन, और इस नॉलेज डायमेंशन में हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं फैक्चुअल चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और प्रोसीजरल चीज़ें। ओके, सो आई होप आपने कुछ नया जाना होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसी कॉग्निटिव डोमेन को कैसे मतलब रिवाइज किया गया 2001 में बाय एंडरसन एंड क्रॉथवेल, जो स्टूडेंट थे बीएस ब्लूम के। ओके, सो हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।